नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाडी न्यूज। एक युवा सन्यासी राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देकर आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ना। जब देश गुलाम था तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। वैदिक सनातन धर्म को वैश्विक मंच पर उसी प्रभावी ढंग से रखा। अब याद करिए, आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। जब ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त कोई भारत की सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की चर्चा करना अपने आप में तुरु कार्य था। किस किस प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर रही होंगी, लेकिन उस समय शिवा सन्यासी ने हर भारतवासी के मन में राष्ट्र के प्रति एक चेतना के जागरण करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत का उन्होंने दौरा किया। और जब 1893 में शिकागो रिलीजियस समिट में उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वह भी कुछ राजाओं के द्वारा दिए गए योगदान के परिणाम स्वरूप वे वहां पहुंच पाए। लोगों को लगता था कि यह व्यक्ति यहां क्या बोलेगा, लेकिन उनकी बोलने की शैली भारत के सनातन मूल्यों के प्रति उनके मन में जो भाव थे, और जब वैश्विक मंच के सामने उन्होंने भारत की इस परंपरा के बारे में, समृद्ध सनातन धर्म की परंपरा के बारे में प्रभावी ढंग से अपने वक्तव्य को उस मंच पर रखा, पूरी दुनिया भाव विभोर होकर के उन्हें सुन रही थी, निहार रही थी। और भारत का एक सन्यासी अपने प्रारंभिक उद्बोधन से लेकर के अंतिम उद्बोधन तक, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल समिट में एक निश्चित समय होता है, उस एक छोटे से अंतराल के अंदर उन्हें अपनी बात को रखना होता है। लेकिन कहते हैं जब स्वामी विवेकानंद बोलना प्रारंभ किए तो हर व्यक्ति उन्हें निहार रहा था, उनकी बातों को, उनको बोलने के तरीके को के प्रति इतना मंत्रमुग्ध था कि हर व्यक्ति उन्हें अधिक से अधिक सुनने की चाहत रखता था। और फिर स्वामी विवेकानंद न केवल दुनिया में छा गए, लेकिन जब भारत में भी आए तो भारत में भी जगह जगह उनके स्वागत के लिए, जो पहले अनाम थे, गुमनाम थे, वह आज वैश्विक मंच पर छाते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा भारत उनसे विमुख था। स्वामी विवेकानंद ने भारत और भारतवासियों को उस समय उस चेतना के प्रति जागरूक करने के लिए कहा था। जब वे वापस भारत आते हैं तो उन्होंने भारतवासियों से कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, लेकिन याद रखना, हर भारतवासी का ध्येय एक ही होना चाहिए, और वह है अपना देश, अपना राष्ट्र धर्म। जब भी हम सामूहिक चेतना के साथ इसके बारे में सोचेंगे तो ब्रिटिशर बहुत दिनों तक हमारे देश को गुलाम नहीं बना के रख सकते। एक समय आएगा जब ये देश स्वाधीन होगा, लेकिन स्वाधीन भारत के लिए हमें उस प्रकार की मानसिकता के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। अपने देश को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना होगा। अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा।
आस्था अच्छी बात है, लेकिन आस्था और आधुनिकता का एक बेहतर समन्वय करते हुए पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। और देखते ही देखते जब भारत ने स्वामी विवेकानंद के मार्गों का अनुसरण किया तो अगले 4-4.5 दशक के अंदर भारत को स्वाधीन होने में समय नहीं लगा। 1947 में देश आजाद होता है। यानी यह एक कालखंड भारत का है जो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर भारत के चेहरे पर खुशहाली, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, रोजगार के नए अवसर सृजित होना, नए नए संस्थान स्थापित होना, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, उद्यम के, स्किल डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए दौर में हम सबको जाने का अवसर प्राप्त होगा। वैश्विक टेक्नोलॉजी के हब के रूप में भारत उभरेगा। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और विज्ञान के इस व्यापक समन्वय से ही प्रेरित होकर के प्रदेश में हमारी सरकार ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें दुनिया के सक्षम और स्मार्ट युवा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध स्तर पर यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। आज भारत और भारतीय के प्रवक्ता के बारे में, अन्यथा स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करते हैं, आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते? लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका स्मरण पहले सरस्वती शिशु मंदिरों से प्रारंभ हुआ, आज वो पूरे देश के अंदर उसी भाव के साथ, उसी सम्मान के साथ उन्हें स्मरण किया जा रहा है। और सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत नानाजी देशमुख ने गोरखपुर से प्रारंभ की थी। आज कार्यक्रम, आज उनके नाम पर पार्क के साथ साथ उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम, वहां पे अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा 4 एकड़ क्षेत्रफल में इस पार्क का शुभारंभ भी आज यहां पर उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है।